नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दो सवाल हैं। पहला, आखिर कांग्रेस चाहती क्या है, और दूसरा, कांग्रेस को कौन चला रहा है। पार्टी के चुने हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी। इसके अलावा कोई चौथा विकल्प कांग्रेस के पास है भी नहीं, फिलहाल तो नहीं है। यह सवाल बिहार चुनाव के नतीजों के बाद रोज बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पटना में पप्पू यादव के खिलाफ चोर चोर के नारे लगे, जिस तरह से चुनाव के बीच पार्टी के प्रदेश प्रभारी कृष्णा लावरू को एयरपोर्ट पर खदेड़ा गया और फिर उन्हें अचानक पद से हटा दिया गया, जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को हटाने के लिए आवाजें उठ रही हैं, वो एक भयावह स्थिति की तरफ इशारा करता है। 61 सीट पर लड़कर आई है कुल 6 सीट और क्षत्रप खड़े हो गए 600। इस पर आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन सच यही है कि बिहार में कांग्रेस के पास जितने कार्यकर्ता नहीं है, उससे ज्यादा नेता हो गए और किसी को जमीनी काम नहीं करना है, सबको विधायक, सांसद और मंत्री बनना है सीधे। कुछ तो विधान परिषद और राज्यसभा के लिए लालायित है, लेकिन सीट ही नहीं आई और गठबंधन का डिब्बा भी गोल हो गया। इसी बीच कर्नाटक से कलह की खबरें आने लगी और इससे सवाल खड़ा हुआ कि आखिर करने वाली क्या है कांग्रेस। कर्नाटक इकलौता बड़ा राज्य है जहां कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में है और उसके पास नेता भी वहां बड़े हैं, जमीनी और आसमानी दोनों आधार वाले नेता, ताकतवर। लेकिन इन नेताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जो वो इसी कार्यकाल में पूरा कर लेना चाहते हैं। तो क्या पार्टी एक संतुलन बनाकर चलने, सबको अनुशासनबद्ध रखने और साध कर चलने की स्थिति में है, या वो शुतुरमुर्ग की तरह आंखें रेत में धंसाए बैठी है, जिसे लगता है कि अगर वो कुछ समय तक आंखें नहीं खोलेगा तो खतरा खुद ही टल जाएगा। अब तो पूरा देश ही जानना चाहता है कि कर्नाटक में लीडरशिप को लेकर, नेतृत्व को लेकर कांग्रेस हाईकमान फैसले क्यों नहीं ले पा रहा है। आखिर पेंच कहां फंस रहा है, खासकर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस जवाब के बाद कि इस पर हाईकमान ही तय करेगा। सवाल उठा कि कांग्रेस का हाईकमान कौन है। अगर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद ही ये बात कहे कि उसके हाथ में कुछ नहीं, हाईकमान के हाथ में है, तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, ये तनातनी कोई नई बात नहीं है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही झगड़ा शुरू हो गया था। कई दिनों की रस्साकशी के बाद 19 मई 2023 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC ने एक तस्वीर ट्वीट की। इस तस्वीर में राहुल गांधी के एक तरफ DK शिव कुमार और प्रियंका गांधी और दूसरी तरफ सिद्धारमैया। इस तस्वीर में मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं थे, जबकि वो खुद कर्नाटक से आते हैं। इसके अगले दिन यानी 20 मई 2023 को सिद्धारमैया ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और DK शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री की। इसके 2 साल बाद 10 जुलाई 2025 को बंगलुरु से छपने वाले कर्नाटक के सबसे पुराने अखबारों में से एक डेक्कन हेराल्ड ने एक खबर छापी कि DK शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों ने नेतृत्व के झगड़े को लेकर राहुल गांधी से अलग अलग अपॉइंटमेंट मांगा है। याद कीजिए, केवल 4 महीने बाद सिद्धारमैया के 2.5 साल पूरे होने वाले थे। यह बात लीक हो गई कि शपथ के समय 2.5 साल के फॉर्मूले पर चलना तय हुआ था और अब DK शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए बेसब्र हो रहे हैं। वो राहुल गांधी को यह याद दिलाना चाहते थे और बिहार चुनाव निपटते ही उन्होंने खम ठोक दिया। इस बात ने तब और जोर पकड़ लिया जब शिव कुमार को 25 नवंबर को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी कार में बंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखा गया। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी लगातार कांग्रेस हाईकमान के संपर्क में बने हुए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के सुर भी बदले हुए हैं। उन्होंने पहले जोर देकर बार बार कहा था कि वो पूरे 5 साल का टर्म पूरा करेंगे, लेकिन बंगलुरु में खड़गे से मिलने के बाद वो अपना रुख नरम करते नजर आए। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो तभी तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं जब तक हाईकमान चाहेगा। उनके रुख में इस बदलाव को DK शिव कुमार के लिए खुलते हुए रास्ते के तौर पर देखा जा रहा है। इन सब के बीच अब सवाल उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान जो भी है वो इस मामले में फैसला क्यों नहीं ले पा रहा है। तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है और वजह है बीजेपी। देखिए, बीजेपी ने भी कर्नाटक में चल रही सियासी हलचल पर नजरें गड़ा रखी है। हाईकमान को लग रहा है कि कहीं इधर उधर चूक हुई तो बीजेपी फायदा न उठा ले, इसलिए कोई भी फैसला सर्वसम्मति से लिया जाए।
लिहाजा खड़गे लगातार समीकरणों को तौल रहे हैं और गुणा भाग में लगे हुए हैं। वो इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ही इकलौती वजह नहीं है। दूसरी मजबूरी यह सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री के लिए दूसरे नेता भी दावेदारी ठोक रहे हैं। मंत्री शिवानंद पाटिल ने तो साफ ही कह दिया है कि मुख्यमंत्री की दौड़ में कई लोग हैं। इसे लेकर उठे सवाल पर उन्होंने उल्टा सवाल दाग दिया कि इस पद की लालसा रखने में बुराई क्या है। वहीं गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भी मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी फिर पेश करते हुए कहा कि वो हमेशा से मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में रहे हैं और अगर मौका मिला तो इस पद पर विचार जरूर करेंगे। डॉक्टर गंगाधरैया परमेश्वर ने तो चुनाव नतीजे के बाद भी ताकत लगाई थी, लेकिन फिर राहुल गांधी के अनुरोध पर पीछे हट गए। जी परमेश्वर मादिगा समुदाय से आते हैं और दलितों के बीच एक बड़े नेता माने जाते हैं। मादिगा समुदाय कर्नाटक में दलितों का एक प्रमुख उपसमूह है और इसे दलित लेफ्ट के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए कांग्रेस में उनकी अपनी एक साख है। इसी वजह से रह रहकर जी परमेश्वर को भी लगता रहता है कि उनका नंबर आना चाहिए, लेकिन उनकी उम्र 75 साल हो चुकी है लगभग, और इस लिहाज से कांग्रेस उन पर दांव शायद ही लगाना चाहे। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार 63 साल के हैं, तो न तो वो राजनीति में अनाड़ी है और न ही बुजुर्ग, इसीलिए उन्होंने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। बता दें कि शिव कुमार गुट के कई विधायकों ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इसी के बाद कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के 2.5 साल पूरे होने पर सत्ता परिवर्तन की चर्चा ने जोर पकड़ा। देखिए, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का गुट अभी भी नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों को टालना चाहता है। उसने इसे एक गैर जरूरी चर्चा करार दिया और इसके लिए हाल ही में कैबिनेट फेरबदल को लेकर हुई चर्चाओं को जिम्मेदार ठहराया है। सिद्धारमैया ने खबर फैलाई कि पिछले साल राहुल गांधी ने उनसे कैबिनेट में बदलाव के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने 2.5 साल पूरा होने तक रुकने का अनुरोध किया, जिस पर राहुल तैयार हो गए थे और अब उसी की तैयारी की वजह से नेतृत्व परिवर्तन की खबर उड़ाई गई है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सुरजेवाला ने दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद कहा कि गुटबाजी से ग्रस्त कर्नाटक भाजपा जानबूझकर सरकार के खिलाफ एक दुर्भावनापूर्ण अभियान चला रही है। इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन कर्नाटक और कांग्रेस की राजनीति को समझने वाले बड़े लोग बताते हैं कि संकट इतना छोटा भी नहीं है और अगर खड़गे राहुल ने कोई बड़ा और कड़ा फैसला नहीं लिया तो कांग्रेस कई कुनबों में बंट सकती है और ये बीजेपी के लिए एक मुफीद स्थिति होगी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।